इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता, शहीद मदन लाल ढींगड़ा अमर रहे, शहीद मदन लाल ढींगड़ा अमर रहे, शहीद मदन लाल ढींगड़ा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद मदन लाल ढींगड़ा अमर रहे। हाँ जी चावला साहब, क्या कारण रहा कि आज धरना देना पड़ गया आपको? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को राम राम मेरी तरफ से ये सभी को। मैं नंद किशोर चावला, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वजन समाज पार्टी से हूँ। परंतु आज जो है शहीद मदन लाल ढींगड़ा मंच की तरफ, हिसार की तरफ से हम धरने पे बैठे हैं। क्योंकि धरना इसलिए देना पड़ गया, 4 अगस्त को हमने ज्ञापन दिया था मंडल युक्त हिसार और उनसे अनुरोध किया था कि रेड स्क्वायर मार्केट चौक पर शहीद मदन लाल ढींगड़ा की एक प्रतिमा 1996 में लगाई गई थी और 1996 की जो प्रतिमा थी 28 साल बिल्कुल ठीक चली, परंतु उस जगह का सुंदरीकरण करने के लिए उसको जो है नगर निगम द्वारा उतारी गई। उतारने के बाद दूसरी जो प्रतिमा लगाई गई उसमें भ्रष्टाचार की बदबू आने के कारण वो खंडित हो गई। उस जो प्रतिमा खंडित हुई उसका वर्णन लेके हम आयुक्त मंडल के पास गए और आयुक्त मंडल को अनुरोध किया कि जो प्रतिमा खंडित तो हो गई उसको भी जो है जो सही स्थान के अंदर रखा जाए, परंतु नई प्रतिमा जो है वो शहीद मदन लाल ढींगड़ा की लगाई। क्योंकि शहीद मदन लाल ढींगड़ा को अंग्रेज सरकार ने इंग्लैंड के अंदर फांसी जो थी वो 1907 में 17 अगस्त 1907 को दी थी और 7 जो उस टाइम भारत की आज़ादी के लिए कोई 1909 में जो है उसको शहीद किया गया था, फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। उस टाइम जो था भारत की आज़ादी के लिए कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं था। सबसे पहला क्रांतिकारी शहीद मदन लाल ढींगड़ा ने इसकी आवाज़ उठाई भाई भारत को आज़ाद किया जाए और उसको इसके लिए शहीद किया क्योंकि उसने लॉर्ड कर्नल वैली को, जो कि एक जज था, जो कि हिंदुओं को बहुत ज़्यादा भारी सजा कालेपन की और की दे रहा था, परेशान कर रखा था, उसको मारा था। अब शहीद मदन लाल की ढींगड़ा को जो 17 अगस्त को एक बड़ा भारी जलसे के रूप में सारे समाज मिलकर मनाते थे, परंतु कल 17 अगस्त था। उसको जो मनाने के लिए सभी लोग समाज के इकट्ठे हुए, परंतु प्रतिमा ना होने के कारण शहीद का बड़ा भारी जो है इस सरकार ने अपमान किया है और प्रशासन ने भी किया है। अगर प्रशासन को हमने सचेत कर दिया, करने के बाद भी प्रशासन नहीं जागा और अब भी हम प्रशासन से, सरकार से मांग करते हैं कि जो है उसको तुरंत जो है प्रतिमा को लगाया जाए। और आज तक किसी अधिकारी की तरफ से, मेयर की तरफ से, डीसी की तरफ से, मंडल युक्त की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं मिला संतोषजनक। चीफ मेयर ने आकर कहा, कल भाषण भी दिया, जो वहीं शहीद मदन लाल ढींगड़ा की जहाँ प्रतिमा थी लगी हुई थी उसमें भाषण देते उन्होंने कहा आपस में बैठ के करो। अरे आपस में आप मेयर हो हिसार के, आप लोगों ने खुद सभी को इकट्ठा करके जो निर्णय लेना था आप लो। मेयर साहब, पोपली जी, ये आपकी निंदा है, समाज की निंदा है। अगर ऐसे चलता रहा तो अगली बार आपकी लोग छुट्टी कर देंगे। फिर ना कहना ये सरकार जो है शहीदों का जिसने अपमान किया वो दोबारा सत्ता पे नहीं आया और न आएगा। ठीक है, मैं तो इन शब्दों के साथ सरकार से भी और मांग करता हूं कि तुरंत जो है उस प्रतिमा को लगाए और जो है ये प्रशासन जो बैठा है लिखन आश्वासन दे कितने समय में लगाएगा, नहीं तो हमारा जो धरना है 11 से लेकर 2 बजे तक संकेती जारी रहेगा। हम जब तक प्रतिमा नहीं लगेगी हम इसी तरह धरना भी लगाएंगे।
आने वाले टाइमों में बैनर लेके सारे हरिसार में घूमेंगे, गली गली जगाएंगे जनता को। ये प्रशासन हमें कुछ नहीं कहेगा। गलती प्रशासन की है। हम प्रशासन से अनुरोध दोबारा कर रहे हैं, तिबारा कर रहे हैं कि वो जो है इस मामले को तूल ना पकड़ने दे, राजनीति का दार ना बढ़ने दे। कृपया करके तुरंत जो है प्रतिमा लगाए। हमारी हाथ जोड़ से मेयर से भी, सरकार से भी और के नाम है प्रशासन से भी मांग है कि तुरंत जो है रेड स्क्वायर मार्केट में प्रतिमा लगाई। धन्यवाद। इन शब्दों में मनोजा जी, आप ये बताइए कि प्रतिमा की जगह स्थान पर वहाँ 10 संस्थाओं के नाम लिखे हुए हैं और आदमी यहाँ 3 बैठे हैं। ऐसा है कि प्रतिमा जितने भी है रोज किया गया था, अखबारों के माध्यम से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी सभी को सूचित किया गया कि आप कम से कम शहीदों का सम्मान करना सीखें और कम से कम धरने पे जरूर आए। लेकिन अब राजनीति इतनी हावी हो चुकी है, लोग इतने डर चुके हैं कि कोई बाहर निकलने के तैयार नहीं है। कोई आता है तो वो सोचता है कि शायद मेरी रिपोर्ट ऊपर तक न चली जाए। इस भय के कारण लोग नहीं आ रहे। लोगों को फोन आ रहे हैं, जी ये हो जाएगा, जी वो हो जाएगा, प्रतिमा लग जाएगी। अरे प्रतिमा अगर लगनी होती तो 2.5 महीने नहीं लगते, 2.5 दिन भी नहीं लगते, ये उसी दिन लग जाती जब ये खंडित हुई थी, अपमानित हुई थी। अगर हमारे समाज की ये जो संस्थाएं हैं अगर 11 की 11 ये निकल के आ जाते, 2 दिन से ऊपर का समय नहीं लगता और ये प्रतिमा आज लगी होती। और 17 अगस्त को हम उनका शहीदी दिवस बहुत सम्मानजनक तरीके से मनाते, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते। हाँ जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो आपका स्वागत करती हूँ कि आपने मुझे समय दिया बोलने के लिए। मैं KKC की महिला प्रधान होने के नाते यहाँ पर पहुँची हूँ। गीता आहूजा मेरा नाम है। और कल जो शहीदी दिवस मनाया गया था 17 अगस्त को, उसमें सर्व समाज के लोगों का बलिदान दिवस था वो। लेकिन मुझे उसमें एक कमी लगी कि वहाँ बिना मूर्ति के, हमारे मदन लाल धिंगड़ा जी की मूर्ति के बिना वो दिवस मनाया गया, बलिदान दिवस। ये जो इसकी मैं निंदा करती हूँ और सर्व समाज से अपील करती हूँ कि इस मूर्ति यहाँ पर स्थापित करके तब ये दिवस मनाया जाए। बस अपने सर्व समाज से मैं ये अपील करती हूँ कि इसके अंदर पूरी जोर शोर से मेरा साथ दें और आवाज़ उठाएं। हाँ जी, आप क्या बताएंगे? हाँ जी, नमस्कार जी। पहले तो आपको और जो सभी दर्शक देखने वाले को मेरा नमस्कार। हमारे सभी समाजों के भारत के पहले शहीद अमरलाल धिंगड़ा, जिन्होंने आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, और उसके लिए हमें यहाँ आज धरना लगाना पड़ा। ये एक बहुत सरकार की शर्म की बात है। हमने शहीद अमरलाल धिंगड़ा के प्रतिमा के लिए हमने 2 महीने पहले सरकार को ज्ञापन दिया था आगे इसका जो वहाँ शहीद अमरलाल धिंगड़ा की प्रतिमा जो सरकार ने खंडित होने के बाद उतार ली या उसको ठीक करवाना था, तो बार बार ये कहने के बावजूद भी कल 17 अगस्त को शहीद मदनलाल धिंगड़ा का शहीदी दिवस मनाया गया। ये देश में पहली बार हुआ जो कि बिना प्रतिमा के शहीदी दिवस मनाया गया। ये सरकार के लिए बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है। तो हम इतना कहने के बाद भी ये प्रतिमा ना लगाना, उसके लिए हमें यहाँ नगर निगम के बाहर धरना लगाना पड़ा है। तो ये हम अब भी सरकार से अपील करते हैं और नगर निगम से अपील करते हैं कि मदनलाल धिंगड़ा शहीद जो हुए इनकी प्रतिमा को लगाया जाए। मेरा नाम अजीत ग्रोवर, मैं ITI डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और हिसार का स्थायी निवासी हूँ। कल दिनांक 17 अगस्त 2025 को रेड स्क्वायर मार्केट में शहीद मदनलाल धिंगड़ा का शहीदी दिवस मनाया गया, जिसके अंदर पंजाबी समाज के अन्य सभी जो लोग थे वो उपस्थित हुए
और उस दौरान सभी ने इस बात को महसूस किया कि जो प्रतिमा काफ़ी समय से खंडित हो चुकी थी वो अब तक क्यों नहीं लगी है, और इस बात पर बहस भी हुई और विचार भी किया गया कि इस प्रतिमा को इस शहीदी दिवस से पहले क्यों नहीं लगाया गया। तब मामला संज्ञान में आया कि इसके बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत पहले ही करवा दिया गया था, लेकिन पता नहीं किन कारणों से उसको अब तक नहीं लगाया गया, जिसके चलते हमें ये धरना लगाना पड़ा है। और हमारी ये हार्दिक इच्छा है कि जल्द से जल्द प्रतिमा लगाई जाए, नहीं तो हमें तो मजबूरन ये धरना लगातार कंटिन्यू करना पड़ेगा, और तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक ये प्रतिमा नहीं लग जाती और मान सम्मान हमारा बहाल नहीं होता। धन्यवाद।